नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बार फिर से आज आपको रूबरू कराएंगे किसान आंदोलन से। आज आपको एक बार फिर से किसान आंदोलन की जड़ तक लेकर चलेंगे, समस्याओं की जड़ तक लेकर चलेंगे। आपको बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी आखिर आज कि इन तमाम चीजों की वजह क्या है। आखिर आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन के ज्यादा दिन तक आगे बढ़ने से देश को क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान दिल्ली की सरहद पर डटा हुआ है। चलिए करते हैं शुरुआत बेबाक की। बेबाक में आज सबसे पहले आप भी यही जानना चाहते हैं और हम भी यही बताना चाहते हैं कि बेबाक में आज आपके लिए किन किन मुद्दों को हम लेकर आए हैं। आज आपको हम इस आंदोलन के लंबे खिंचने के साइड इफेक्ट से रूबरू कराएंगे कि यह आंदोलन अगर ज्यादा दिनों तक चला तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में किसानों की स्थिति किस तरीके से है, इससे भी रूबरू कराएंगे। इसके अलावा क्या क्या है बेबाक में आज खास आपके लिए, देखिए। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि अपना आंदोलन और बड़ा करने के लिए क्या है किसानों की तैयारी। वहीं बताएंगे कि कहां है किसानों के मर्ज की दवा। आगे बताएंगे कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की जिद है या फिर जरूरत। वहीं बताएंगे कि क्या है किसानों की समस्या और आखिर में बताएंगे कि इतना नाराज क्यों है पंजाब का किसान। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। बेबाक की आज अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको किसानों की तैयारी से रूबरू कराना चाहते हैं। आपको यह बताना चाहते हैं कि किसान दिल्ली की सरहद पर डटे हुए हैं, केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं, लेकिन उनकी तैयारी किस तरीके से, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार से खफा आंदोलनरत किसान अपनी तैयारी को मजबूत और मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि किसान पीछे हटने नहीं, हार मानने नहीं, अपना हक लेने दिल्ली तक चला आया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार की कार्रवाई पर किसानों ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलन को तेज कर दिया है। साथ ही सोमवार से हर धरने पर 24 घंटे का अनशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी धरना स्थलों पर किसान 11-11 की संख्या में भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें अगले दिन दूसरी जत्थेबंदियों से लोग अनशन पर बैठेंगे। वहीं किसानों ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला लिया है। इसके लिए देश भर के लोगों और विदेश में रहने वाले भारतीयों से एक समय का भोजन त्यागने की अपील की गई है। रणनीति जिहड़ी असीं तय कीती आ, लंबी असीं रणनीति तय कर ली आ। इस करके 21 तरीक तो अज असीं जिहड़ा भुख हड़ताल ते पंजाब दे इत्थे टिकरी बार्डर ते जिहड़े आ वो असीं 11 बंदे पंजाब दे बैठणगे, 5 हरियाणे दे, कुल जिहड़े आ 16 बंदे बैठणगे 24 घंटे वास्ते। इस तो बाद असीं 23 दसंबर नूं एक दिन का भोजन छड्डांगे। पूरे भारत वर्ष नूं अपील करांगे और पंजाब खास करके हरियाणा सारियां स्टेटां आप इत्थे भी इत्थे जितने किसान डेरा जमा के बैठे एक टाइम का भोजन छड़ेंगे। और 25 को दिसंबर को हम दुनिया के जितने भी प्रवासी हमारे रहते हैं NRI जो दूतावास है भारत सरकार का, तो वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ, ये काले कानूनों के खिलाफ। इसके साथ साथ किसानों ने 25 से 27 दिसंबर के बीच हरियाणा के सारे टोल फ्री करने का भी ऐलान किया। वहीं 27 दिसंबर को जब पीएम मोदी मन की बात करेंगे तो किसान विरोध में थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। वहीं 26 दिसंबर को किसान नेता एनडीए के घटक दलों के प्रमुखों को ज्ञापन पत्र भेजेंगे और मांग करेंगे कि वो कानून रद्द कराने के लिए किसानों के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाएं, वरना किसान संगठन उनका भी बहिष्कार कर सकते हैं। जितने भी बीजेपी या उसके अलायंसेस लोग हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, उनके घरों पे जाएंगे
लोग जाएंगे या चिट्ठी के माध्यम से उनके वहाँ पे जाएंगे और उनसे करेंगे कि इस बिल का आप समर्थन कर रहे, क्यों समर्थन कर रहे, और नहीं कर रहे तो आप लिख कर आप हमको दे दो। वे उन्हीं के क्षेत्र के लोग होंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है, तो जो भी देंगे उसको स्टडी करेंगे, उसको पब्लिश सब करेंगे। ये हमारे पास। वहीं किसानों का आंदोलन सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुका है और रोजाना हजारों नए नए लोगों का सोशल मीडिया के जरिए किसानों को समर्थन मिल रहा है और देश ही नहीं विदेशों तक किसान आंदोलन की पल पल की जानकारी पहुंच रही है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन और किसान संगठनों से जुड़े हजारों पेज बने हुए हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जल्द ही फिर से किसान संगठनों के साथ मुलाकात कर सकते हैं और इस मुलाकात के लिए सरकार तमाम रणनीति बना रही है ताकि किसानों के साथ तालमेल बिठाया जा सके, क्योंकि 9 दिसंबर को जो छठे दौर की बैठक होनी थी उसमें कोई किसान नेता नहीं पहुंचा था। आपको बता दें कि किसानों से गतिरोध दूर करने के लिए केंद्र और आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। आज वो दौर है जहां हमें किसानों के मर्ज को समझने की जरूरत है। न सिर्फ मुझे, आपको, बल्कि सरकार को भी ये समझना होगा कि आखिर किसानों की तकलीफ क्या है, मर्ज क्या है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में तमाम सरकारें आई गई, किसानों के हित के लिए वो बात करते रहे, लेकिन आज भी किसान अपनी असल स्थिति को हासिल नहीं कर पाया है। वो मुनाफा आज भी नहीं कमा पाता। ये तकलीफ, ये मर्ज किसानों का है। नए कृषि कानूनों ने किसानों का मर्ज बढ़ा दिया तो किसान सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार से अपने मर्ज की दवा मांगने आ गए, लेकिन अभी तक इस मर्ज की कोई दवा न मिली तो किसान आंदोलनरत है। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं और उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से भी किसानों की बात दर बात होती रही, लेकिन सभी बातें बेनतीजा रही। ये एक अजीब सी बात है जिसमें दोनों पक्ष अपने आप को सही और दूसरे को गलत बता रहे हैं। दोनों ओर से बातचीत का दौर भी चला, लेकिन किसान खाली हाथ रहा, क्योंकि किसान कानून रद्द करने के अलावा किसी और बात पर राजी होने को तैयार नहीं। क्योंकि किसानों को डर है कि नए कानूनों के तहत फसल उगाने और बेचने वालों के सामने खरीदने वालों की ताकत कहीं ज्यादा है और अगर एमएसपी खत्म हो गया तो उनकी मेहनत या लागत का पूरा दाम भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसान सभी मंडियों में एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं या एमएसपी के लिए नया कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमएसपी का फायदा कितने किसानों को होगा, क्योंकि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6% ही किसान अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं और बाकी किसानों को अपनी फसलों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। वहीं अभी तक किसानों का आंदोलन एक साफ सुथरे और अनुशासित ढंग से चलता आया है, लेकिन भारत बंद, टोल फ्री अभियान और भूख हड़ताल की घोषणाओं से राजनीतिकरण भी बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बीच सरकार को जल्द ही नई समझ और समझौते के आधार पर किसानों को मनाने की ओर कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और अगर यह आंदोलन यूं ही चलता रहा तो भारत विरोधी ताकतों को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिल जाएगा। बहरहाल सरकार को किसानों का मर्ज समझना होगा और फिर से बैठकों का दौर शुरू करना होगा, क्योंकि किसानों के साथ बातचीत करके ही मामले का हल निकाला जा सकता है, जो बेहद जरूरी भी है किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सवाल इस आंदोलन को लेकर कई उठ रहे हैं कि यह जिद है, कुछ लोग कह रहे हैं यह जरूरत है। इस जिद और जरूरत के फासले को समझना बहुत जरूरी है। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि वाकई ये जिद है या जरूरत। किसानों और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध थमता नहीं दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद समाधान की उम्मीद जरूर दिखी, लेकिन अभी भी कोई पक्ष अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि इन तीनों कृषि सुधार कानूनों से बिचौलिए खत्म होंगे और किसानों की आय में इजाफा होगा। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार इन कानूनों के जरिए
कृषि क्षेत्र को दी जा रही मदद से पीछा छुड़ाना चाहती है। इससे बिचौलियों की जगह ज्यादा ताकतवर कॉरपोरेट घरानों के आने का भी खतरा है। ये तो तय है कि इन 3 कृषि सुधार कानूनों से बाजार की ताकत और निजी क्षेत्र की भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्ट खेती को मजबूती मिलेगी। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसान देश के बाकी हिस्सों के किसानों से ज्यादा समृद्ध हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में सरकार की ओर से एमएसपी पर फसल सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं 2019-20 का आंकड़ा, जिसके तहत कई राज्यों में किसानों का औसतन मासिक खर्च और आय पंजाब हरियाणा से कम है। पंजाब में किसानों का औसतन मासिक खर्च 22,000 रुपए है, जबकि आय 29,000 रुपए। हरियाणा में 7,000 रुपए मासिक खर्च है और 19,000 रुपए आय है। उत्तर प्रदेश में 3,000 का मासिक खर्च और 7,000 की आय। राजस्थान में 3,000 का मासिक खर्च और आय 6,000 की। वहीं बिहार में मासिक खर्च 2,000 रुपए और आय 5,000 है। आपको बता दें कि पंजाब की जलवायु धान की खेती के अनुकूल नहीं है, लेकिन एमएसपी के तहत सबसे ज्यादा खरीद होने के चलते यहाँ के किसान धान की सबसे ज्यादा खेती करते हैं। वहीं पानी की ज्यादा खपत करने वाली इस फसल के चलते सूबे का भूजल स्तर भी बेहद नीचे चला गया है। तो वहीं पराली जलाकर दिल्ली की हवा को खराब करने वाली नई समस्या सामने है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की जिद है या फिर जरूरत। तो आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए ये जिद भी है और जरूरत भी, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिनको एमएसपी का सीधे फायदा होता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। देश का किसान किस हाल में है? क्या वो समृद्ध है? देश का किसान क्या वो खुशहाल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकारें आई और गई लेकिन दे नहीं पाई। किसान जानता है कि वो समृद्ध नहीं है, किसान जानता है कि वो खुशहाल नहीं है। तो देश के किसानों की स्थिति कैसी है? 80 करोड़ आबादी है इस हिंदुस्तान में किसानों की। वो समृद्ध नहीं है, वो खुशहाल नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए, तथ्य देखिए कि क्या हाल है किसानों का। देश में किसानों की समस्या बेशुमार है और इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार तैयार है। फिर भी किसान और सरकार के बीच मतभेद हजार हैं। वहीं दुनिया भर के कृषि क्षेत्र में भारत का ओहदा बेमिसाल है, क्योंकि भारत दुनिया भर में दूध, तिलहन, दलहन, कपास, आम, पपीते और केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं चावल, चीनी, चाय, सब्जी और मछलियों के उत्पादन में देश का दूसरा स्थान है। और यही वजह है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के गोदामों में फिलहाल चावल और गेहूं का इतना भंडार है, जो सरकारी राशन पर निर्भर रहने वाले हर एक भारतीय परिवार को अगले 2 सालों तक खिलाया जा सकता है। अब सोचेंगे कि ये तो शानदार बात है, लेकिन फिर भी देश में किसानों की दुर्गति शर्मसार करने को बेताब है। बेशक कृषि का जीडीपी में महज 17% हिस्सा है, लेकिन ये देश के 56% लोगों को रोजगार देता है। फिर भी किसानों की निजी आमदनी बीते 1 दशक से ठहरी हुई है और करीब 60% भारतीय किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य के किसान कितने कर्जदार हैं। केरल में अमूमन हर किसान परिवार पर 2,13,600 रुपए का कर्ज है। आंध्र प्रदेश में हर किसान परिवार पर अमूमन 1,23,400 रुपए का कर्ज है। पंजाब में 1,19,500 रुपए का कर्ज किसान परिवार पर है। तमिलनाडु में लगभग हर किसान परिवार पर 1,15,900 रुपए का कर्ज है। कर्नाटक में एक किसान परिवार पर लगभग 97,200 रुपए का कर्ज है। तेलंगाना में हर किसान परिवार पर लगभग 93,500 रुपए का कर्ज है। हरियाणा में हर किसान परिवार पर 70,500 रुपए का कर्ज है। महाराष्ट्र में हर किसान परिवार पर लगभग 54,700 रुपए का कर्ज है। गुजरात में 38,100 रुपए हर किसान परिवार पर कर्ज है। वहीं इसके बावजूद 10 राज्यों में सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है। वो इस तरह है। महाराष्ट्र में सरकार ने किसानों के ऊपर से 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के ऊपर से 25,233.48 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। कर्नाटक सरकार ने किसानों के ऊपर लग रहे 22,087.92 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। राजस्थान सरकार ने 15,375.58 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 11,912 करोड़ का कर्ज माफ किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6,229.76 करोड़ का कर्ज माफ किया है। तमिलनाडु सरकार ने 5,318.73 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। पंजाब सरकार ने किसानों के ऊपर से 4,625 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने किसानों के ऊपर लग रहे 244.1 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। पुडुचेरी सरकार ने किसानों के ऊपर लग रहे 19.42 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। वहीं देश में ज्यादातर किसानों के पास 87% 2 हेक्टेयर से भी कम खेती है जमीन है, तो वहीं 10% से भी कम किसानों के पास ट्रैक्टर है। आइए आपको बताते हैं कि कृषि उपकरण रखने वाले किसानों का प्रतिशत कितना है। देश में 5.2 किसान ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर है। देश में 1.8% किसान ऐसे हैं जिनके पास पावर टिलर है। देश में 0.8% किसान ऐसे हैं जिनके पास स्प्रिंकलर है। देश में 1.6% किसान ऐसे हैं जिनके पास बूंद बूंद सिंचाई की प्रणाली है, जबकि देश में 0.2% किसान ऐसे हैं जिनके पास हार्वेस्टर है। देश में किसानों की हालत दशकों से निराशाजनक है और कृषि सुधार के लिए आजादी के बाद से ही सभी सरकारें तमाम योजनाएं लाती रही हैं, फिर भी बदलाव कोई खास नहीं हुए हैं। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध मानो जलता हुआ राजनीतिक अंगारा बन गया है, क्योंकि कुछ विपक्षी दल किसान आंदोलन में भी अपने वोटर्स की तलाश में जुटे हुए हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन जिसको ये कहा गया कि इसकी शुरुआत पंजाब से हुई, दिल्ली की सरहद पर जो किसान डटे हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि वो किसान ज्यादातर पंजाब से हैं। हो सकता है कि इस बात में सच्चाई हो, लेकिन पंजाब का किसान जो एक ऐसा प्रदेश है जहां पर किसानी प्रमुखता है, बहुत सारे किसान हैं पंजाब में, आखिर वो किसान नाराज क्यों हैं? उन किसानों की तकलीफ क्या है? वहां किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समझिए, देखिए, आंकड़ों के साथ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। खेती करने वाले तमाम राज्यों में सबसे अहम किरदार पंजाब का है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से पंजाब के किसान सबसे ज्यादा खफा हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों? दरअसल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% से भी कम होने के बावजूद पंजाब में अनाज की पैदावार 10% से ज्यादा होती है। यही वजह है कि पंजाब का किसान खेतों में खून पसीना बहाकर जो उपज पैदा करता है, उसके दाम भी अच्छे चाहता है। ऐसे में किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों की वजह से एमएसपी और एपीएमसी खत्म होने की वजह से उनकी आय दोगुनी होने के बजाय और भी ज्यादा कम हो जाएगी। वहीं ग्राफिक्स के जरिए पंजाब पर एक नजर डालते हैं। पंजाब की आबादी महज 2.8 करोड़ या देश की आबादी की मात्र 2.2% है। पंजाब का कुल भौगोलिक क्षेत्र 50,000 वर्ग किलोमीटर है। ये देश का कुल 1.53% क्षेत्रफल है। वहीं पंजाब में खेती लायक 42 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो देश भर के 2.7% हिस्सा है। वहीं पंजाब में गेहूं की पैदावार 1.284 करोड़ मीट्रिक टन है, जो कि देश की कुल उपज का 11.9% है। वहीं पंजाब में धान की पैदावार 1.289 करोड़ मीट्रिक टन है, जो कि देश में धान की कुल उपज का 12.5% है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पंजाब में खेती से जुड़े तथ्य क्या हैं। 11 लाख परिवार खेती पर ही निर्भर हैं। खेती पर प्रति परिवार सब्सिडी 1.22 लाख रुपए। जोतों का औसत आकार 3.6 हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर 212 किलो खाद इस्तेमाल होती है। प्रति हेक्टेयर 5 टन गेहूं पैदा होता है। प्रति हेक्टेयर 4 टन धान पैदा होता है।
पंजाब के कई किसान संगठनों को डर है कि नए कृषि कानून एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने का रास्ता है, क्योंकि केंद्र सरकार एमएसपी के जरिए अनाज खरीदती है और अनाज की कीमतों को स्थिर रखती है। वहीं पंजाब के किसानों की 80% से ज्यादा पैदावार भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई केंद्रीय एजेंसियां खरीद लेती हैं। ऐसे में किसान किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले पंजाब के किसान एमएसपी की व्यवस्था पर कहीं ज्यादा निर्भर हैं। इसलिए नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों में इतना गुस्सा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से बेबाकी से आपके सामने नए तथ्यों को रखना चाहेंगे हम और रखेंगे भी हम, क्योंकि हम ना इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं, बल्कि सिर्फ बेबाकी से बात करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।